हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ऑल टेक स्टडी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2020 के सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसमें मैं आपको पूरा जीके का सही आंसर आपको बताऊंगा। तो आप मिला ले अपना क्वेश्चन कि आपने कितना सही किया है। बिल्कुल आपको सटीक यहाँ पे आंसर मिलेगा। दोस्तों, पहला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला है दीन-ए-इलाही किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, दीन-ए-इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। अगर दूसरा पूछा जाता तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला है हुमायूंनामा किसने लिखी है। तो दोस्तों, हुमायूंनामा यहाँ पे आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम। और एक गुलबदन बेगम है जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं इनका चचेरा भाई था। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ए, गुलबदन बेगम। 60 का सही आंसर आपका होगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अभी दोनों मारे होइएगा। चलिए देख लेते हैं बोर्ड इसका क्या आंसर देता है, जो कि वैशाली के ही कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रथम वेद है। दोस्तों, आपका ऋग वेद है जो कि प्रथम वेद है। आपका 4 वेद में ये जो ऑप्शन दिया इसमें से डी होगा आपका सही आंसर। यहाँ पे ऋग वेद प्रथम वेद है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और यहाँ से आपका पूछा जाता है कि रद्द कब हुआ। तो 1910 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, झारखंड। झारखंड राज्य से बिरसा मुंडा संबंधित है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा गीतांजलि की रचना किसने की है। तो दोस्तों, गीतांजलि का रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आर.एस. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों, बहुत ही आसान जीके पूछा गया है इस बार बीएड के क्वेश्चन में, जबकि थोड़ा रीजनिंग है उसका टफ कर दिया गया। दोस्तों, मैं रीजनिंग का भी वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, अगला है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, बिहार का मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा नीतीश कुमार है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। दोस्तों, हमसे अगला पूछा जा रहा है मिजोरम की राजधानी। मिजोरम की राजधानी कौन है। तो दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल होगा। बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता होगा लखनऊ है। दोस्तों, बहुत ही इजी जीके पूछा गया था इस बार, और इस बार जो है रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया था आगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हम आगे पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, ताजमहल आगरा में स्थित है। और किस राज्य में पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे उत्तर देना पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में ताजमहल स्थित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 72 और इसमें पूछा जा रहा है गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। राजस्थान में पड़ता है जयपुर और गुलाबी नगरी जयपुर को बोला जाता है। दोस्तों, अगला है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं अभी भी वर्तमान में। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हम अगला है हमारे पास कोसी नदी किस राज्य में है या किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों, कोसी नदी बिहार राज्य में बहती है। और बिहार के शोक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही तबाही मचाता है नदी बिहार में जब बाढ़ आती है। तो दोस्तों, अगला है नेपाल की राजधानी कौन सी है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का संबंध रुपया से है तो बांग्ला। दोस्तों जैसे भारत में भारतीय रुपया को रुपया बोला जाता है तो बांग्लादेशी रुपया को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बांग्लादेशी रुपया को टका बोला जाता है। आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मायोपिया आँख से संबंधित है। मायोपिया रोग आँख में होता है तो दोस्तों पूछा जा रहा है मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में होने वाली एक बीमारी है मेनिंजाइटिस, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मस्तिष्क बी। अगला है, कौन पृथ्वी का भाग है। तो दोस्तों वायुमंडल भी पृथ्वी का भाग है, जलमंडल भी पृथ्वी का भाग है और स्थल मंडल भी पृथ्वी का भाग है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 79 का डी, ए बी सी सभी होगा यहाँ पे इनका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होता है। दोस्तों सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जा रहा है, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित क्या होता है। तो दोस्तों पृथ्वी के जैव मंडल में वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, सभी ए बी तथा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, पृथ्वी पर किसी स्थान को किनके सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत लड़का गलत करके आया होगा, दोनों मार दिया होगा, ए और बी दोनों। दोस्तों हमें किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए सिर्फ अक्षांश की जरूरत पड़ती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए होगा। देशांतर से हम वहाँ का समय का निर्धारण करते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास, बिहार की राजधानी। दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, बिहार की राजधानी कौन है। तो दोस्तों पटना बिहार की राजधानी है, सभी को पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों अभी फिलहाल बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है। दोस्तों यहाँ पे ए ही ऑप्शन में नीतीश कुमार दे दिया, बहुत लड़का कन्फ्यूजन में गलत भी मार्क आए होंगे राज्यपाल में, नीतीश कुमार दे दिया, देखा होगा सिर से मार दिया होगा, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, फागू चौहान अभी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। दोस्तों हम चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के थे, जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, बीजेपी इनका अभी का नाम है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ से जुड़े हुए थे, उन्हीं दल के नेता थे दीनदयाल उपाध्याय। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अग्नि के उड़ान नामक पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, कलाम साहब हमारे हैं जिन्होंने ही लिखी है अग्नि की उड़ान। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 356 है, जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का संबंधित है 356 से। और दोस्तों 352 में राजकीय आपात है, और 360 अगर आपका दिया रहता तो 360 में वित्तीय आपात है केंद्र में। चलिए हम अगला देख लेते हैं। और अगला है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, और आपसे उपराष्ट्रपति पूछा जाता है तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, और अमित शाह हमारे हैं होम मिनिस्ट्री गृह मंत्री। अगला है हमारा, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है। तो दोस्तों भूकंप मापन में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, मैनोमीटर से वायु की गति, एमीटर से विद्युत की धारा नापते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन करते हैं हम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर होता है, और तीसरा होता है अटलांटिक महासागर हो जाता है। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रशांत महासागर होता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर। दोस्तों अगला हमारे से पूछा जा रहा है, ओजोन परत क्षरण के मुख्यतः जिम्मेदार कौन गैस है। तो दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कि ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है। चलिए दोस्तों हम अगला देख लेते हैं। और अगला हमारे पास है, जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया।
अगला है हमारे पास, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। दोस्तों अगर आप मैप आपको ध्यान में होगा तो पश्चिम में गुजरात की तरफ आपको अरब सागर मिलेगा देखने को, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, और अमित शाह है जो होम मिनिस्टर है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। 95 नंबर है, आरटीआई एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एजुकेशन का एक्ट जो 2019 में लाया गया था उसको किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों 2010 इसका बिल्कुल सही आंसर है, और दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और कितना आप सही किए हैं जीके में आप अपना नंबर स्कोर भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे आपके लिए मैं रीजनिंग का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।